पोस्ट जंगी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर पुलिस के जवानों ने दुश्मनों का, तालिबान का एक और हमला नाकाम बना दिया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हिम्मत, मोटिवेशन, इक्विपमेंट की प्रोविजन और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की मदद, और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह पाकिस्तान के दुश्मनों का हर हमला नाकाम बनाते रहेंगे। दहशतगर्दों की पंजाब में दाखिले की कोशिश नाकाम। डेरा गाजी खान की सरहदी चौकी पर 8 से 10 दहशतगर्दों के हमले की कोशिश। जवानों ने जदीद कैमरों की मदद से दहशतगर्दों की निशानदेही की। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और फायरिंग से दहशतगर्दों को पसपाई और भागने पर मजबूर कर दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वीडियो पैगाम, कहा दहशतगर्दों का नाकाम बनाया जाएगा। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। म्यूनिसिपल क्रिकेट स्टेडियम में 80 फुट लंबा स्टेज तैयार। लीगी रहनुमाओं की तस्वीर आवेजा। पीपल्स पार्टी आज सरगोधा में सियासी पावर शो करेगी। बलवाल स्टेडियम में तैयारियां आखिरी मराहिल में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है। बिलावल भुट्टो, तहजीब में रहकर कारकर्दगी पर बात करें। कोई भी आपकी जातियात की सियासत नहीं सुनना चाहता। मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा बिलावल नए नए लाहौर में घूम रहे हैं। ऐसी कौन सी तरक्की है जो बिलावल भुट्टो सिंध से लेकर पंजाब आएंगे? सिंध का भी हक है वहां पंजाब जैसी सहूलियात हों। पीडीएम के फैसलों में पीपल्स पार्टी के वुज़रा भी बराबर के हिस्सेदार थे। बिलावल भुट्टो के पंजाब में होने से नून लीग को बहुत तकलीफ है। लाहौर बिलावल भुट्टो के लिए नहीं, मरियम औरंगजेब के लिए नया हो सकता है। पलवश खान का जवाबी वार, कहा पूरा पंजाब छोड़कर नून लीग की एक हलके के लिए नींदें उड़ी हुई हैं। क्या वजह है? पूरे पंजाब को छोड़कर नून लीग एक हलके पर बयानबाजी कर रही है। निगरां वफाकी काबीना ने इलेक्शन में फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्तों की तैनाती की मंजूरी दे दी। दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशन पर फराइज सरंजाम देंगे। रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। पंजाब में 12 फरवरी तक दफा 144 भी नाफिज। असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस वकील शोएब शाहीन ने बताया, मुख्तलिफ जगहों पर दफा 144 लगा दी है। जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। इलेक्शन कमीशन गवाहों के बयानात 15 जनवरी के बाद कलम बंद करे। मेंबर KPK ने कहा, हम पार्टी नहीं है, बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। बल्ला अहम नहीं, लोग बानी PTI को जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। साफ और शफाफ इंतखाबात के बजाय तौहीन का केस चला रही है। जिला इंतजामिया हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। PTI रहनुमा शोएब शाहीन कहते हैं, ड्राइंग रूम और बंद कमरों में हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात ना कराए तो मुल्क की सलामती को नुकसान होगा। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। साइफर केस में अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद समेत मजीद 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। शेख रशीद की तबीयत नासाज, ATC में दरखास्त दायर। शेख रशीद को किसी भी सरकारी अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा। कहा गया, शेख रशीद से मुलाकात की भी इजाजत नहीं। अदालत शेख रशीद के तिब्बी मुआयने का हुक्म दे, रिपोर्ट भी तलब की जाए। मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास। आम इंतखाबात के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा, इंतखाबात के आज़ादाना पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाना कौमी जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी का अखवत कॉलेज और यूनिवर्सिटी का दौरा, लॉन में पौधा भी लगाया। साल 2024 मुख्तलिफ ममालिक में इंतखाबात का साल है। मीडिया इंडस्ट्री को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब। कहा, मसनूई जहानत को बरोए कार लाकर बहुत से काम लिए जा रहे हैं। पंजाब में नमूनिया बेकाबू, 24 घंटे के दौरान 14 बच्चे दम तोड़ गए। बच्चों की उम्रें 1 माह से 4 साल के दरमियान हैं।
फैसलाबाद में 5 और शेखुपुरा में 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। 7 रोज के दौरान 86 बच्चे जान से गए। सूबे में मजीद 979 बच्चे नमूनिया का शिकार। रवां बरस 208 नन्हे फूल मुरझा चुके हैं। पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, कई परवाजें उड़ान ना भर सकी। मुतादिद को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतार लिया गया। लाहौर में मौसम सर्द होने और यकबस्ता हवाएं चलने से दर्जे हरारत कम हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 65,000 की हद बहाल। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 29 पैसे कमी, डॉलर 279 रुपए 50 पैसे पर आ गया। जिम्मेदार शहरी होने के नाते टैक्स अदा करना होगा। शहरी कहते हैं नॉन फाइलर स्टोर और मईशत पर बोझ हैं। टैक्स नेट बढ़ने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 1 सितंबर से अब तक 39,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार और 66 बिलियन रुपए वसूल। इदारे बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म। खान यूनिस में इजरायली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। 40 फलस्तीनी शहीद। इजरायली अफवाज के अस्पतालों की तरफ भी शदीद बमबारी। अल नसर अस्पताल का मुहासरा कर लिया। इलाके को खाली करने का हुक्म। बमबारी के बायस तिब्बी अमले को जख्मियों तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना। इजरायली फौज ने अल-मकासी मोहल्ले को बमों से उड़ा दिया। जवाबी कार्रवाई में इजरायली फौज का बड़ा जानी नुकसान। एक रोज में 24 इजरायली फौजी मारे गए। हलाक होने वालों में इजरायली अफसरान भी शामिल। इजराइल ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। दावा किया फौजी कमानियों को बाजियाब कराने की कोशिश में मारे गए। हमास ने इजराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मैट्रिक 600 मारा गया। कई टैंक और बिल्डोजर तबाह कर दिए। अमेरिका ने गजा पट्टी में इलाकाई तब्दीलियों की मुखालफत कर दी। एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं गजा की मुस्तकिल हैसियत बहुत वाज़ेह है। इजराइल की गजा के अंदर बफर जोन बनाने की तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा नाइजीरिया। अबूजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इजराइल को 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा होने से रोकने का हक हासिल है। गजा से नकल मकानी करने वालों की अपने घरों को वापसी की हिमायत करते हैं। फलस्तीन के हामियों ने अमेरिका के सदर जो बाइडेन के लिए तकरीर करना मुश्किल कर दिया। तकरीर के दौरान फलस्तीनियों के हामी बार बार खड़े होते रहे और नारे लगाकर खलल डालते रहे। इजरायली मजालिम रुकवाने और फौरी जंग बंदी कराने का मुतालबा। बाइडेन के हामी भी सदर के हक में नारे लगाते रहे। सदर बाइडेन इंतखाबी मुहिम से वर्जीनिया में तकरीर कर रहे थे। सिविल कोर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स की मॉडल टाउन कचहरी मुंतकली के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट लाहौर में वकला की हड़ताल। तालाबंदी के बायस दूर दराज से आए साइलीन मायूस होकर घरों को वापस लौट गए। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। कोरंगी में ट्रॉलर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार मां बेटी जा बहक। मां की शनाख्त 43 साला नादिया और 15 साला शुमाइला के नाम से हुई। लाशों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 708 अफगान शहरी वापस अपने मुल्क चले गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,74,264 हो गई। चीन ने दहशतगर्दी को इंसानियत का मुश्तरका दुश्मन और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। चीन के स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन ऑफिस के वाइट पेपर में कहा गया दहशतगर्दी तमाम मुल्कों के लिए एक चैलेंज है। इंसानियत की मुश्तरका इक़दार पर मबनी इंसदादे दहशतगर्दी के तरीक़ेकार अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों पर कारबंद होते हैं। वही तरीक़े आलमी कोशिशों का हिस्सा हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने निकी हाली को हराकर न्यू हैम्पशायर प्राइमरी भी जीत ली। सर्वे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक मंदूब निकी हाली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से तकरीबन बाहर। ट्रंप सर-ए-फ़हरिस्त रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बन गए। ट्रंप का 9 नवंबर को डेमोक्रेट हरीफ जो बाइडेन से मुकाबला यकीनी हो जाएगा। तुर्क पार्लियामेंट ने स्वीडन को नेटो रुकन बनाने की मंजूरी दे दी। 346 अरकान में से 287 ने स्वीडन के हक में वोट दिया।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन बिल पर जल्द ही दस्तखत कर देंगे। सिर्फ हंगरी ने मंजूरी दे दी तो स्वीडन नेटो का रुकन बन जाएगा। गजर में सह रोजा आइस फेस्टिवल की तकरीबात जारी। आइस स्केटिंग और आइस हॉकी के मुकाबले, शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाकाई खेलों और कल्चरल शो से खूब महसूस हुई। सिंध प्रीमियर लीग के इब्तिदाई एडिशन की तैयारियां मुकम्मल। मेला कल से 5 फरवरी तक कराची में सजेगा। 6 टीमें इन एक्शन होंगी। शुमाली वजीरिस्तान में तहसील की सतह पर तकरीरी मुकाबले। मुख्तलिफ स्कूलों से 70 से ज़ायद बच्चों ने शिरकत की। आला कारकर्दगी पर बच्चों में नमाज, स्पोर्ट्स का सामान और किताबें तकसीम। तालीम का आलमी दिन। सिंध के तालीमी इदारों की अबतर हालत। स्कूलों में फर्नीचर और दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। जज्बा इसार की उम्दा मिसाल। CMH पेशावर में मरीजों की सहूलत के लिए जदीद डिजिटलाइज स्मार्ट सिस्टम का आगाज। स्मार्ट OPD मुतारिफ करा दी गई। मरीजों की डॉक्टर तक रसाई कम वक्त में मुमकिन होगी। स्मार्ट OPD का इफ्तिताह कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने किया। मार्गिला हिल्स के नेशनल पार्क में बना ट्रेल 4 हाइकिंग के शौकीन शहरियों के लिए जिस्मानी वर्जिश के साथ कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने का भी मौका। शहरियों की सिक्योरिटी के लिए वाइल्ड लाइफ गार्ड्स भी मौजूद।